ये हमारे बहादुर साथी और हमारी वीरांगना महिलाएं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए और अपना समय दिया। और उनको भी धन्यवाद जिन्होंने घर पर रह करके हमारा समर्थन किया, और उनको भी धन्यवाद जिन्होंने हमें फेसबुक, ट्विटर और हर जगह हमें लाइक किया और हमारा समर्थन किया। सभी को धन्यवाद है। और सभी से ये पुनः अपील मैं करता हूँ, मैं जनपद उन्नाव से आकर के कुलदीप शुक्ला, शिक्षा मित्र, ब्लॉक बिछिया, मैं अपने जनपद सहित उत्तर प्रदेश के सभी महिलाओं, बहनों और पुरुषों और अपने बहादुर साथियों से विशेष अपील करता हूं कि आएं यहाँ पर इको गार्डन में अपनी ताकत का आभास कराएं। हमने हर बार जब जरूरत पड़ी है तब अपनी ताकत से और अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करते हुए इस इको गार्डन को भर दिया है। लेकिन मैं फिर पुनः अपील करता हूं कि 2 जून की रोटी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गुड्डू भैया का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, विशेष कार्यक्रम इनका कल होगा। कल का कार्यक्रम साफ सफाई का है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हमारे गांधी जी ने चलाया था, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनका यह कार्यक्रम है। उनके कार्यक्रम को भी हमें सफल बनाना है और इको गार्डन को पूरा मैं स्वच्छ और स्वच्छ कर दूंगा। यह विशेष अपील करते हुए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कल अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। हर दिन हमें क्रम वाइज जाना है। अगल बगल के जनपद लखनऊ मंडल में आए हुए चंद 6 जनपदों से विशेष अपील है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जिसमें खासकर हमारा जनपद उन्नाव है, बगल के लगे हुए असोहा ब्लॉक, हसनगंज ब्लॉक और औरास ब्लॉक के जो हमारे साथी हैं, मियागंज के साथी हैं, वो लोग चाहें तो मोटरसाइकिल से यहाँ पर आकर के आधे घंटे का समय लगेगा और आकर के यहाँ से वापस जा सकते हैं। हमें यहाँ पर रात में रुकने नहीं दिया जाता, शाम तक 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता है और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में अभी आप सभी लोग आए। भाषा तो कटु हो सकती है पर असत्य का भाव नहीं, अत्याचार झुका दे तो समझो उन्नाव नहीं। उन्नाव कलम और तलवार की धरती है, जहाँ निराला जी की धरती है और हमारे यहाँ प्रताप नारायण मिश्र हुए। हमने ये दिखाया है कि जहाँ पर हमें जरूरत पड़ी हम लहू भी दे सकते हैं और कलम से अपनी सरकारों को, अपनी व्यवस्था को हम अपनी बात रखकर उन्हें भी झुका सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या पर, विशेष अपील हमारी अपनी उन महिलाओं से है जिनकी संख्या 70% है, और वो लोग आए, अपने साथ अपने परिवार को लाएं। और हमारे लिए जो नौकरी जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे घर के जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुधरेगी, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लक्ष्य हमारा तभी पूरा होगा। एक भ्रांति है जिसका मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ गुड्डू भैया के प्रति। सभी लोग ये सोचते हैं कि यह सिर्फ लड़ाई टेट पास लोगों की लड़ रहे हैं। इनके ज्ञापन को मैंने ठीक से पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाए और बचे हुए जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित रूप से उन्हें विभागीय टेट कराते हुए उन्हें भी समायोजित किया जाए और प्रशिक्षित मानदेय दिया जाए। प्रशिक्षित मानदेय हमारा अध्यापक के बराबर होता है। तो जब सबके लिए बात रखी गई है, दूसरी 1 साल का मेडिकल CCL जो महिलाओं को दिया जाता है, जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रक्रिया हमारे मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज है, वो सारी सुविधाएं हम शिक्षा मित्रों को उसी तरीके से मिलनी चाहिए जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को मिलती, शिक्षकों को मिलती है, हम शिक्षा मित्रों को भी मिलनी चाहिए। तो ये जो भ्रांति है इसको भी खत्म करना है, लोगों तक जन जागरण चलाना है। आजादी की लड़ाई में भी सब एक हम जागेंगे, दुनिया जागेगी, हम बढ़ेंगे। चल पड़े जिधर 2 डग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। हम कहेंगे कि तुम चलो, तू पी में दोनों खत्म हो जाएंगे। हमें ये प्रयास करना है कि सभी को जागरूक करना है। उसी प्रकार से जैसे कि आजादी की लड़ाई में आज हमारे वो बुजुर्ग पछताते हैं कि उन्होंने उस समय पर अगर सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सत्याग्रह जो हुए थे उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। आज उनके बच्चे और उनके परिवार वाले उनको कोसते हैं, क्योंकि जो लोग भाग लिए थे सब आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और नियमित रूप से उनको सरकार आरक्षण देती है और वो नौकरी कर रही है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको फायदा मिलता रहता है। ऐसा ना हो कि ऐसी समस्या, ऐसा समय आए कि हम सभी लोग नियमित हों, हम सभी लोगों को सफलता मिले, लेकिन आपकी पूरी आने वाली पीढ़ी आपको कुछ कहे कि यार ये लड़ाई हुई थी, इसमें आपने साथ नहीं दिया था। तो फिर पुनः अपील है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और भैया का हाथ मजबूत करें। भैया का पर्सनल कोई हाथ नहीं है, ये हाथ सबका है, ये लड़ाई सबकी है और ये लड़ाई न्याय के लिए है। और हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के प्रति अन्याय की लड़ाई नहीं है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बच्चा जब रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती।
जब जब जो जिस माँ ने हमें 9 महीने कोख में रखा और हमें पाला और हमारी हर बात को वो पहले समझ जाती है और वो भी हमें रोने के बाद ही दूध पिलाती है, तो इसका मतलब हमें अपनी बात कहने के लिए मंच चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा मंच मिला और इस समय ये इतना बढ़िया पीक पॉइंट है, इतना बढ़िया समय है। कोरोना हमारे सामने बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, पंचायत चुनाव हमारे सामने आ चुका है। अब किसी भी समय अधिसूचना लग सकती है, किसी भी समय हमारे सामने कोरोना वाला वायरस आ सकता है। हमें मजबूरन यहाँ से हटना पड़ेगा। यह मंच हमको जो मिला है ये हमारे हो सकता है कि कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वरीय कोई अनुकंपा हो जो हमें यह प्रक्रिया के तहत हमको यहाँ पर बैठने का मौका मिल गया। और फिर मैं आपको बता दूं, लगातार इन्होंने परमिशन ले रखी है पूरी व्यवस्था के तहत। ये है, ये अनवरत धरना चलेगा। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का की कृपा दृष्टि हो जाएगी, हमारी मांगों को मान लिया जाएगा, उसी दिन हम उनका सम्मान कर देंगे। उसी दिन हम लोग उनको नमन करके और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम सिर्फ यहाँ निवेदन के लिए, अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि विरोध के लिए। विरोध तो हमारा कतई है ही नहीं, अपनों से क्या विरोध। हम तो अपने हृदय जो जिनको कहा जाता है संत हृदय के सामने हम अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, अपने परिवार की समस्या को रख रहे हैं। इस समस्या को हमारी वो सुनेंगे, समझेंगे। ये निश्चित है कि हर जिस प्रकार से दिन होता है और रात होती है, रात होता है दिन होता है, उसी प्रकार से शिक्षा मित्रों के लिए भी एक प्रकाश आएगा और हमारा भला होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षा मित्र।